हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी छात्र छात्रों को माँ शारदे मैथमेटिक्स सेंटर हजारीबाग में स्वागत करता हूँ। कहते हैं ना कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आइए आज का टॉपिक में हमने आपसे बोला था कि एक्सरसाइज 10.1 का एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथ्स बताऊंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ड्रॉ ए इक्विलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टेक्स -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, 2 also find its area। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसका 4 काच दिया है वर्टेक्स, ठीक है, एक प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे। जैसे कि मान लीजिए क्या है आपका ये क्या दिया है, एक प्लेन है, ठीक है, एक क्या है, प्लेन है। इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। 4 काच दिया है, वर्टेक्स दिया है, ठीक। जैसे कि क्या दिया है, गिवन ए क्या दिया है -4, 5। बी क्या दिया है 0, 7। सी दिया है 5, -5 एंड डी क्या दिया है -4, 2 मतलब 2, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। जैसे -4 तो -4 का चाहिए एक्स है और 5 का चाहिए वाई, तो -4 एक्स है तो माइनस इधर होगा, यहाँ पे मान लेते का चाहिए -4 है, और ये वाई क्या है 5, मान लेते यहाँ का चाहिए 5, ठीक है। तो इस टाइप के डॉट 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 करके मिला देते हैं। तो ये जो पॉइंट बना ये क्या बना, ये पॉइंट, ए पॉइंट में क्या बना -4, 5, ठीक है। अब बी में क्या दिया है, एक्स दिया है 0, तो 0 तो यहीं पे है, 0 वहीं पे है। वाई क्या दिया है 7, तो वाई 7 पॉजिटिव दिया है, +7 मान लो कि यहाँ पे है। तो 0, 7 ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी है, ठीक है। अब पॉइंट सी में एक्स क्या दिया है 5, तो पॉजिटिव तो इधर होता है, मान लेते हैं 5 यहाँ पे है, ठीक है। कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट में ये दिया है, सॉरी ये 5 दिया है 5, और y क्या दिया है -5, मान लेते हैं y -5 आपका यहाँ पे है, y -5 यहाँ पे है। तो इस टाइप के डॉट डॉट करके मिला देते हैं। ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट क्या बना, पॉइंट सी बना। पॉइंट सी में क्या बना 5, -5। अब रहा पॉइंट डी, तो क्या दिया है, ये दिया है एक्स तो -4 यहाँ पे है, और y2 कहाँ पे है, y जो है ये क्या दिया है 2, y क्वेश्चन में y का है -2, y का है -2। तो -2 जब y है तो y -2 यहाँ पे आएगा, मान लो तो y -2 यहाँ पे है। तो इसको भी क्या करते हैं, मिला देते हैं इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट बना डी पॉइंट क्या बना -4, -2। अब देखिए कैसे मिलाते हैं, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ऐसे मिलाया। ये रहा आपका सी पॉइंट, तो ऐसे मैच करेगा यहाँ पे, ठीक है, सी पॉइंट, ठीक है। अब ये रहा आपका कौन सा पॉइंट, डी पॉइंट यहाँ मैच किया, और यहाँ है ए सी पॉइंट। देखिए तो एक खूब सुंदर काची बन गया,
कोऑर्डिलेटरल। ये खूब सुंदर काच बन गया, कोऑर्डिलेटरल बन गया। ठीक है, अभी क्या बोलता है कि एल्सो फाइंड इट्स एरिया। इस कोऑर्डिलेटरल का एरिया निकालिए, मतलब इस कोऑर्डिलेटरल का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको इसके ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ट्रायंगल ए बी डी का ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकालते हैं, और ट्रायंगल बी डी सी का एरिया निकालते हैं, और दोनों का एरिया को काची करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, है ना, आपस में ऐड कर देते हैं। तो काची निकल जाएगा, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर निकल जाएगा, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल काची निकालते हैं, ए बी डी। तो हम इसका फॉर्मूला बताए थे, प्रूफ भी करवाए थे, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 y3 माइनस y1। ठीक है, और प्लस का ची होगा बाबू x3, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला, ये पर मोड हो गया। ठीक है, ये का ची हो गया, मोड। ठीक, अब देखिए कैसे बनता है। देखिए कैसे बनाते हैं। ये हाफ का हाफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये मान लो का ची, ये में, ये पॉइंट में, ये -4 का ची है, x1। ठीक है, अब देखिए y2, तो ये क्या ची, y2 तो कितना है, 7, y2 7, और माइनस y3, तो y3 का ची है, ये -2, तो माइनस और माइनस का ची होगा, +2। ठीक है, प्लस, अब रहा बात x2, तो x2 का जी है 0। ठीक है, अब y2 की बात किया जाए तो y2 का ची है, y2 ये x1 है और ये y1 है ना, ये x1 है y1 है, ये x2 है, तो y2 का ची है, y2 का ची है 7, है ना, सॉरी क्वेश्चन में काची कहता है, हाँ y3, तो y3 का चाहिए -2, y3 का चाहिए -2। अब रहा का चाहिए y1, तो y1 का चाहिए y1 5, तो यहाँ पे लिखेंगे का चाहिए -5 और -4। अब यहाँ पे x3 प्लस x3, तो प्लस x3 कौन ची है, x3 ये -4 है, तो -4। ठीक है, अब रहा बात ये, यहाँ पे फॉर्मूला का ची है y1, तो y1 का ची है 5, y1 का ची है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और माइनस का माइनस y2 का ची है 7, तो y2 7। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये -4, अच्छा 7 और 2 कितना होता है, 9, -4 × 9, ये 0 जब इसका 7 इंटू होगा तो पूरा टर्म का ची हो जाएगा 0। ठीक है, ये -4 इंटू, अच्छा 5 में, इधर देखिए 5 में 7 जाने से -2। ठीक है, 1/2 आया। अच्छा 4 9 कितना होता है, 36, -36, और माइनस, और 4 दूना 8, तो माइनस +8। ठीक है, क्या चीज़ बचा, 1/2, इधर -36 और +8 का चीज़ हुआ -28। तो मोड खोलेंगे तो का चीज़ दिया, पॉजिटिव में दिया। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ का एरिया, कोई भी ट्रायंगल का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है,
अब इसको यदि काटेंगे तो कितना देगा 14 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 14 स्क्वायर यूनिट। अब इसका आगे निकालते हैं। अब निकालें इनका चीज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का चीज निकालेंगे BCD निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग निकालें इनका चीज एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हाफ मॉडुलस में x1 y2 माइनस y3 फार्मूला है प्लस x2 माइनस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट में फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। जैसा कि इसका आगे किए थे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे कि किए थे काची ABD जैसा किए थे वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही करेंगे BCD। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आगे। ठीक, देखिए कैसे करते हैं। ये हाफ का हाफ रहा। ठीक है, अब x1 ये रहा आपका 0 रहा। ये -5 y2 और प्लस y3 जो है आपका +2 +5 -2 -7 -4 और 7 + 5। ठीक है, सेम वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि उसमें किए थे। ये जब इस टर्म के साथ इंटू तो पूरा इंटू हो गया 0 हो गया। अब -2 और -7 -9। ठीक है, -9 5 × -9 प्लस ये -4 हुआ। ठीक है, और 7 5 12। ठीक है, 7 5 कितना हुआ 12 1/2 5 9 45 तो -45 और प्लस 12 चौके 48 यानी -48। ठीक है, जोड़ेंगे तो -45 और -48 कितना हो जाएगा -93 मतलब 8 5 13 13 3 हाथ में 1 4 4 8 और 1 9। ठीक है, ये मॉडुलस हटाएंगे तो क्या चीज हो जाएगा 93/2 हो जाएगा। 93/2 हो जाएगा ये जब मॉडुलस हटाए तो। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या चीज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का चीज ABCD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे तो उसमें क्या निकाले थे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे तो इसमें क्या निकाले थे 14 स्क्वायर यूनिट निकाले थे। 14 स्क्वायर यूनिट निकाले थे तो 14 स्क्वायर यूनिट और 93/2 दोनों को काची करेंगे जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकल जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला काज करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 14 दूना का 28 और 93 इसको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जैसे इधर देखिए 8 3 8 9 10 11 11 के हाथ में 1 9 2 11 1 12 यानी 121/2। इसको यदि काटेंगे तो कितना देगा 60.5 स्क्वायर यूनिट। ये आप लोगों का चिरा आंसर, ये रहा आप लोगों का आंसर। चलिए हम लोग आते हैं इसका अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertex of the triangle. ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जो बेस है मतलब साइड का चीज दिया है 2a लाइज करता है मतलब स्थित है किस पे y एक्सिस पे। ठीक है, तो सच दैट इस प्रकार
मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। इस प्रकार का जो होता है आपका जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन हो जाता है। तो फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल का काच निकालिए, वर्टेक्स निकालिए। ठीक है, देखिए इस तरह से सॉल्यूशन ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये एक्स, वाई और वाई डैश। ठीक, इसमें कहता क्या है कि एक क्या चीज़ है, ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये क्या चीज़ है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसका बेस जो है, बेस का जो मिड पॉइंट है वो क्या चीज़ है, वो ओरिजिन है। साइड क्या दिया है, 2a। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो क्या चीज़ दिया है, 2a। यानी ये 2a है, ये भी क्या चीज़ है, 2a। तो ये भी तो 2a होगा, ये जो साइड है ये भी 2a है, लेकिन जो मिड पॉइंट है क्या चीज़ दिया है, ओरिजिन दिया है। ठीक है, तो ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा। तो a और a का चीज़ 2a, a और a 2a। ठीक है, हम इसका क्या कहते हैं, नाम दे देते हैं, ए बी और सी, ए बी और सी नाम दे दिए। तो ये जो ए जो पॉइंट है ऊपर का चीज़ है, ये वाई एक्सिस है। तो यानी एक्स क्या होगा, 0, और वाई क्या चीज़ दिया है, ए। ठीक है, अच्छा देखिए ये जो वाई एक्सिस है ये नीचे की तरफ है, ये क्या चीज़ है, नीचे की तरफ है। तो माइनस ए होना चाहिए, माइनस से होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, एक्स क्या है, 0, और वाई का चीज़ है माइनस से। ठीक है, तो हमको क्या चीज़ बोल रहा है, अरे ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है। तो ओरिजिन में क्या चीज़ होता है, पॉइंट। ओरिजिन में होता है 0,0 होता है। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, इस पॉइंट चाहिए, पॉइंट सी चाहिए। ठीक है, हमको क्या बोला है, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स भी हमको पता है। हमको क्या चाहिए, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स सी चाहिए। तो देखते हैं कि वर्टेक्स सी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इस ट्रायंगल का बात करते हैं, इस ट्रायंगल का। ठीक है, ये दिया है ए, ई ओ और सी, यही ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल है। ठीक है, आपका ये दिया था 2a और ये क्या चीज़ दिया था, ए। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या चाहिए, ओ सी अगर यदि निकल जाता तो मज़ा आ जाता। क्या ओ सी निकल जाता तो समझो कि हमको इस पॉइंट मिल जाता। तो पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, बाय पी टी, यानी पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं एस सी स्क्वायर चाहिए। तो एस सी स्क्वायर चाहिए तो क्या नहीं लिख सकते हैं, एस सी ओ सी स्क्वायर चाहिए, हमको ओ सी स्क्वायर चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं एस सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, यानी इस बड़का में जो छोटका यदि घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये क्या चाहिए, 2a का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो दो दूना 4, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में यदि ए का स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेगा, और यहाँ का चीज था ओ सी स्क्वायर। तो ये जब स्क्वायर जब हटेगा तो इधर आएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, √3a स्क्वायर। ठीक है, तो ओ सी क्या चीज़ दिया, √3, और ये ए स्क्वायर है तो ये बाहर निकलेगा, या क्या चीज़ होगा, बाहर निकलेगा। तो ओ सी, यानी ओ सी क्या निकल गया, ओ सी √3a निकल गया। तो √3 जो a निकल गया, ये क्या चीज़ निकला, √3a निकला। मान लो ये क्या चीज़ निकला, √3। ये फिगर हम आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हैं, ये फिगर हम आप लोगों को समझाने के लिए बनाए हैं। तो ओ सी क्या निकला, √3a, यानी ये √3a किस एक्सिस पे निकला, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स क्या दिया, √3a, यानी वाई का चीज़ होना चाहिए, वाई 0 होना चाहिए वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस तो यहाँ है ही नहीं, तो वाई एक्सिस का चीज़ होगा 0। ये एक्स एक्सिस पे क्या निकला, √3a। ठीक है, ये रहा आप लोगों का आंसर, और सी क्या निकला, √3a। तो ये जो पॉइंट निकला, पॉइंट क्या निकला, वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या निकला, सी, वर्टेक्स सी क्या निकला, √3a,
0। ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 एंड Q x2 y2 when PQ is parallel to the y axis और PQ is parallel to the x axis। देखिए फाइंड द डिस्टेंस पूछा है, दो पॉइंट के बीच का क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है P एंड Q। तो इसका सॉल्यूशन देखते कैसा होता है। सॉल्यूशन दो पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं P और Q। P क्या दिया है, x1 और y1 और Q क्या दिया है, x2 y2। ये क्या चीज़ दिया है, Q। तो एक फॉर्मूला बताए थे क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या था फॉर्मूला, पी क्यू इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का चाहिए होल स्क्वायर। तो x2 क्या चाहिए, x2 तो ही है, ठीक है। तो पी क्यू निकालने के लिए अब देखिए एक सेकेंड, अब देखिए क्या बोला है कि पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये तुम्हारा आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। तो क्या बोलता है, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन है पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए ये क्या चीज़ है, ये पॉइंट है, ये पी ले लीजिए, ये क्यू ले लीजिए। तो पी क्या चीज़ है, x1 y1, क्यू x2 y2। ये पी किसका पैरेलल है, पी क्यू किसका पैरेलल है, वाई एक्सिस का पैरेलल है, वाई एक्सिस का क्या चीज़ है, पैरेलल है। तो ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। पी क्या दिया है, x1 y1 और क्यू क्या दिया है, x2 y2। तो डाइट इज x1 और y2, x1 x2 दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये देखिए इसका जो, जबकि पी क्यू पैरेलल है किसका, वाई एक्सिस का, तो ये जितना इसका डिस्टेंस होगा, जितना ये एक्स होगा, जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा, डिस्टेंस जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा। तो मान लेते हैं कि ई एक्स है तो ये भी एक्स है, ई x1 है तो ये x2 है, तो दोनों का चीज़ है बराबर है, ठीक है, दोनों का चीज़ है बराबर है, ठीक है। तो पी क्यू यही ले लिखेंगे, x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस जो पी क्यू पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो ये जो x1 और x2, ये x1 पॉइंट और x2 का चाहिए है बराबर है, ये का चाहिए, इसका जो डिस्टेंस है दोनों का बराबर है। तो मान लो कि जैसे x1 जैसे 5 है तो x2 भी तो का चाहिए होगा 5 है। तो जो 5 में यदि 5 माइनस करेंगे तो 0 होगा कि नहीं, समझाने के लिए बोल रहे हैं, 0 होगा। तो ये x2 यदि यहाँ पे देखिए x2 में यदि x1 यदि माइनस करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि x2 का यदि वैल्यू यदि 5 होता है तो y2 का वैल्यू भी 5 होता है, मतलब x1 का डिस्टेंस यदि 5 है तो y2 का भी डिस्टेंस 5 ही होगा। तो दोनों का चाहिए होगा, x2 में यदि x1 घटाएंगे तो 0, तो 0 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो क्या चीज़ हो जाएगा, मोड ऑफ y2 माइनस y1, ठीक है। ये स्क्वायर और ये रूट का चीज़ हो जाएगा, हट जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या चीज़ होगा, ये हट जाएगा। ये रहा आप लोगों का आंसर, एगो पहला। दूसरा अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे कि पी क्यू इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, देखेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखेंगे।
देखिए क्या कहता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का चाहिए पैरेलल है कौन, पी क्यू। पी क्यू जो है वो पैरेलल है, ये लाइन देते पॉइंट पी और ये क्या देते हैं क्यू। पी क्यू पैरेलल है किसका, आपका एक्स एक्सिस का। तो पी क्या था x1 y1 और क्यू क्या था x2 y2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पैरेलल होगा तो ये तो क्या चीज़ है एक्स है, तो इसका डिस्टेंस सेम होगा, यानी वाई, यानी बोले तो y1 इक्वल टू y2, डैट इज y1 इक्वल टू y2 दोनों का क्या होगा बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इधर जितना डिस्टेंस होगा, इधर का डिस्टेंस जितना होगा उतना इधर का भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अच्छा y2 में यदि y1 घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, तो जीरो स्क्वायर। ये क्या होगा, ये स्क्वायर एरिया रूट कट जाएगा, यानी हट जाएगा, है ना। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, हट जाएगा। स्क्वायरिंग करना नहीं है पे स्क्वायर, तो ई स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा x2 माइनस x1 का मोड। ये रहा आप लोगों का क्या आंसर, नोट किया जाए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सॉल्यूशन, ये आपका P है और Q है। P पॉइंट क्या दिया है 7,6 और Q पॉइंट क्या दिया है 3,4, ठीक है। तो फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट क्या निकालना है इक्वी डिस्टेंस पे। मान लो यहाँ पे एम पॉइंट ले लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पे निकालना है। किस पे निकालना है, एक्स एक्सिस पे निकालना है। तो एक्स एक्सिस पे निकालना है इस पॉइंट को, तो मान ली कि एक्स पॉइंट निकालना है, तो वाई का होगा, वाई जीरो नहीं होगा, वाई का होगा जीरो होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में निकालना है। अगर जो यहाँ पर आता फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, तो क्या होता है एक्स का होता है जीरो और वाई का होता वाई पॉइंट निकलता है, एक्स जीरो होता है वाई निकलता है। हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। यानी बोले तो पी एम इक्वल टू एम क्यू दोनों बराबर होगा, यानी यहाँ से यहाँ जितना होगा इतना यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है दोनों बराबर होना चाहिए। पी एम इक्वल टू एम क्यू, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी